पुरोहित अभिषेक में हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज के हमारे उपयाजक विनोद होरो यीशु समाजी का संक्षिप्त जीवनी हम सुने। छाती के बल लेटा होगा। यह क्रिया हमें सूचित करता है कि मनुष्य कमजोर है, उसे ईश्वरीय शक्ति की जरूरत है और वह अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करता है। फिर हमको एकदम रॉ लगना है, जस्ट लाइक रॉ नहीं लग रहा। झारखंडी का। बोलो। हेलो हेलो हेलो। नहीं एक्चुअली विनोद चाचा का किसी में उतना ज़्यादा मन नहीं लगता था। इतना तो पता था कि इसमें जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन रहता है ना। थोड़ा एक्साइटिंग भी था, थोड़ा सा शॉकिंग भी था। शॉकिंग ये पार्ट का कि इतना समय लग गया, और एक्साइटिंग इस चीज़ का भी कि अपना पहला फैमिली का पहला फादर है और अपना ही चाचा है, वो भी अच्छा लगता है। पीस किस सेंस में कि लाइक लोग कम है, आवाज़ कम है, कि पीस इस सेंस में कि तुम अपना शहर में जो सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोले वो चला जाता है वहां जाके। तो इज इट द पीस ऑफ जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम रांची और इज इट द पीस ऑफ एक्चुअली बीइंग देयर? I guess it's the first one. इट्स गोइंग अवे फ्रॉम रांची, इट्स नॉट एक्चुअली चाईबासा। गांव में क्या अच्छा लगता है शहर से? पहाड़। पहाड़ अच्छा लगता है, पहाड़ चढ़ना पसंद है। तो जैसे कि अब जैसे कि तुम आती हो शहर से, तो तुम छुट्टी में आती हो, ज़्यादातर कज़न लोग से मिलती हो, तो फिर तुमको जब जाती हो तो मिस करती हो? नहीं। ज़रा सा भी नहीं? क्यों? मतलब तुमको फ़ोन नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है यहाँ पर, तो इसलिए? नहीं, नेट नहीं चल रहा था। आई गेस घर जाना, जहाँ पर अपना बचपन बिताए हैं, उतना तो अच्छा से याद नहीं है। मिट्टी मिट्टी वाला घर सब था, तो आई गेस वहाँ जाना, थोड़ा मोड़ा मेमोरीज कैसे बोले, दिमाग में वापस यादें वापस आती हैं जो, वो थोड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। बट अदर देन डैट बहुत कुछ तो बदल ही गया है। पहले जैसा अब मिट्टी वाला घर सब में अब हम लोग रहते नहीं हैं। इट्स ऑल ब्रिक्स एंड सीमेंट, तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। तो तुम मिस करता है उसको? हाँ, वही चीज़ मिस करते हैं। क्योंकि अगर आप ही सोचिए ना, आप अपना गांव जा रहे हैं या आप अपना दादी घर या नानी घर जा रहे हैं, आप तो एटलीस्ट जो रांची में ही देख रहे हैं वो तो एक्सपेक्ट नहीं ना करेंगे रेवासा में। तो बहुत सारा चीज़ अब काइंड ऑफ सिमिलर ही हो गया है। इट्स काइंड ऑफ एन अर्बन सिटी नाउ, तो अब पहले जैसा फील नहीं होता है। पास में देख रहे हैं, इसी जगह चूल्हे के पास में थे। इधर टाउन आ रहा है, आप ही लोगों के जैसे अभी आसुन आया। उसके ये बाप रे, कैसे पाया घर बोल रहे छोटा सा था, उसके बाद में आया है। आपको नहीं मन करता रांची वाची जाके साथ में रहने का? ये बात आप लोग हम प्रकृति के ये हैं, इसलिए पेड़ पौधा देखना चाहते हैं। शहर में अधिक देर रहूंगी तो अधिक दिन नहीं जीऊंगी। खूब पानी, खूब पानी। एक ठो पेड़ है ना रास्ता में, एक ठो पेड़ है, दो ठो पेड़, दो ठो पेड़ का डाली ऐसा जगह वहां से और दूसरा पेड़ हुआ है, वो अलग चीज है। क्या नहीं, प्रकृति का ये सही मैंने जुड़ गए।
जड़ जड़ जुड़ गया, बालक था, जड़ जड़ जुड़ गया, पेड़ बन गए। एग्जैक्टली याद नहीं है, पता नहीं किसका किसका स्पेसिफिक रूम कौन सा था। अभी तो बहुत सीमेंट उमेंट बाहर का कोटिंग वोटिंग लग गया है, बहुत चेंज भी हो गया है। सीलिंग अभी भी वही है, मतलब रूफ अभी भी वही है, लेकिन बहुत सारा चीज़ चेंज हो गया बाहर से ही। तो हमको ये भी याद नहीं है किसका रूम था, बट किसी का तो था। और हाँ, यहाँ पर पंखा का कुछ सुविधा नहीं है। और अभी तो बाहर का भी बहुत सारा चेंज हो गया है। अरे दादी, इधर कौन रहता था? हमको याद दिलाइए तो, हम लोग तो उधर रहते थे ना, वो वाला में। और एक मुट्ठी हम प्रभु के लिए रोज, मेरा ये आदत है, रोज एक मुट्ठी यीशु के लिए रखते हैं कि हम लोग के साथ खाए बोल के। प्रभु की छत्र छाया में, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सब शक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिये के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिल्म ठहराएगी। तू ना रात से भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन में उड़ता है, ना उस मेरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ाता है। तेरे निकट हजारों और तेरे दिहानों और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु अपनी आंखों से दुष्ट करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शमस्थान ठहरा है। तूने जो परमप्रधान को अपना धाम मान लिया है।